अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट और मेरा नाम है हमाद असलम। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मिन्सा मलिक की बहन ने अपने ही शौहर के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दिया। आखिर ये मामला है क्या, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है नासिर एवान से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नासिर एवान, आपका मिन्सा मलिक की बहन के साथ रिश्ता क्या है? मेरा उसके साथ निकाह हुआ 2023 में। उसके बाद मैं इसके साथ काफ़ी मुल्कों में साथ गया हूँ, 5-6 मुल्कों में गए हैं। 4 दफ़ा मैंने इसके साथ उम्रा की है, 4 दफ़ा सऊदीया में गया मैं। उसके बाद मेरी रुखसत थी ईद के बाद, आज से 10 दिन बाद इसकी मेरी अनाउंसमेंट हमने पब्लिकली कर देना था कि मेरी इसके साथ शादी हो रही है। जबकि निकाह में मेरे साथ रजिस्टर इसकी बहन मिन्सा मलिक को पता था, इसके भाई को, इसकी वालदा को, हर बंदे को पता था कि इसका मेरे साथ रिलेशन है। हम लोग साथ उम्रे कर रहे हैं, साथ हर चीज़ कर रहे हैं, रजिस्टर में थे। लेकिन धोखे में क्या रहा, इसकी अम्मी ने निकाह रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था। अच्छा, निकाह रजिस्टर नहीं, जबकि इसकी बड़ी बहन मिन्सा मलिक का भी निकाह रजिस्टर नहीं है। ये मुझे अभी बातें पता लग रही हैं कि उसका भी निकाह रजिस्टर, जबकि उसके निकाह में मैं शामिल खुद था। उसी दिन उसके वालिद साहब की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद मुझे पता लगता है कि भाईजान उसकी बड़ी बहन भी चलेगी, पीछे से ये इसका मैंने 7 महीने देना, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे सामने बोला था ही इज़ नो मोर, उसके वालिद साहब। तब मुझे भी दुख हुआ कि यार ये तो यतीम हो गया, इसका मैंने सहारा बनना। उसके बाद मैं इसके घर रहा, जो भी वटावर ये किराए के मकान पे। इससे मिन्सा मलिक की बहन कश्यप मलिक से कैसे दोस्ती हुई, कैसे ये सारा जी मामला जी। निकाह तक बात कैसे पहुंची, वो तो मैं आपसे जानूंगा। ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि आप पर उसने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा जी दिया, जी। आप उसके शौहर हैं, जी जी। निकाह रजिस्टर्ड है नहीं है, लेकिन उसकी वालदा को, उसके भाइयों हर को, हर बहन मिन्सा को, मलिक मिन्सा को, मलिक को पता था, ईवन उसे को पता है कि पता। आप उसकी बहन के कश्यप मलिक के जी जी। शौहर हैं। जी जी। तो पुलिस मसलन वालों को नहीं पता चल रहा कि उस आप उसके शौहर हैं, उन्होंने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा मैं दिया? बताता हूँ क्या हुआ। जब इसके ताल्लुकात हो गए थे टिकटॉकर्स के साथ, ये टिकटॉक लाइव आती थी, मैंने से बोला यार टिकटॉक लाइव अच्छी आप चीज़ नहीं इसे है। टाइम नहीं देते थे? मैं उसे टाइम देता था। जब ये रात को मैं बेसिकली आई ट्रैवल अलॉट, मैंने अभी तक 16 बार इंटरनेशनल ट्रैवल किया 2 साल के अंदर ठीक अंदर। है। मैं रियाद में मेरा काम होता, जब मैं रियाद में जाता हूँ ये पीछे से टिकटॉक लाइव आना शुरू हो जाता। मैंने इसे फ़ोन करा, यार टिकटॉक लाइव पे ना हो, इस पे जो गिफ्टर्स होते हैं वो अच्छी नीयत नहीं होती उनकी। मैं ऐसे समझाता रहा हूँ। ये ज़िद्दबाजी से टिकटॉक लाइव आना शुरू होगी, और जब मैं पाकिस्तान आना मुझे पता लगना है भाई इसकी उसके साथ तल्लुकात हैं, इसके उस गिफ्टर के साथ तल्लुकात हैं, इसके उस गिफ्टर के साथ तल्लुकात। मैंने जब इसका फ़ोन चेक करना और मैंने चैट देखनी और मेरे पे वो चीज़ें नज़ेबा इसने जो करी थी उनके साथ, मुझे साफ नज़र आ रहा था ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद मैंने इससे बोला कि ये चीज़ें मना कर दो। मना करने के बाद मैं 26 फरवरी को इसके घर केक भेजता हूँ। मैं इसकी सालगिरह होती है, मैं केक भेजता हूँ। उस टाइम घर के अंदर दूसरा बंदा मौजूद था, जबकि मैं 2 महीने बाहर रह के आता वो हूँ। कौन था? वो अब्दुल्ला नामी शख्स था। हम्म। वो कॉल सेंटर का काम करता, उसके बाद भी कार्डिंग से इसको यहाँ गिफ्टिंग करता था। टिकटॉक से मिला था इसको, वो गिफ्टर था एक। इसने उसको ग्रैब कर लिया। जब केक भेजा उसने बोला ये केक किसने भेजा, इसने बोला मुझे नासिर नामी लड़का तंग करता है, वो करता है। उसकी पावर होती है, वो मुझे ना उठवाने आ जाता है। वो गाड़ियाँ चाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ लेके मेरी तरफ आता, मुझे किडनैप कर लेता, मेरी वीडियो बनाता है। वो लंबी स्टोरी मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया या ज्यादती की पहले मेरे पे एफआईआर आपको भुगतना पहले पड़ी? मैंने गवाह का पर्चा करवाया। गवाह के पर्चे में मेरी बीवी मुलविस थी, इसका भाई मुलविस था, और इसका जो नया आशिक इसने बनाया ना आजकल, वो मुलविस था। हम्म। अब इनको पता लग गया कि कैमरे में मेरा अब्दुल्ला जो नया बंदा है ना, वो साफ शो हो गया कि इसने मुझे किडनैप किया। अब उसकी रंजिश की खातिर इन्होंने 10 दिन बाद मेरे पे ज़िना का मुकदमा करवा दी कि मैंने गन पॉइंट पे इसके साथ रेप किया। जबकि ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी उठ के मुझ पे रेप का इल्ज़ाम लगा देती, मेरे पे क्या गुजरेगी। हम्म। जबकि उसकी बहन मिन्सा मलिक को पता, उसके भाई को पता है कि मेरा इसके साथ शादी है। चलो निकाह रजिस्टर नहीं करवाया क्योंकि ईद के बाद हमारी रुखसत। चले हम पीछे आते हैं, आपकी दोस्ती इसके साथ कैसे जी हुई, जी। कैसे इसके साथ राब्ता हुआ, कैसे ये प्यार मोहब्बत फिर जी। शादी तक बात पहुंची? आई एम वर्किंग एज अ मॉडलिंग, आई एम डन लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड टीवी कमर्शियल। मेरा 5 साल पहले इसके साथ शूट हुआ था, नेस्ले का शूट हुआ। इस वहाँ मेरी इसके साथ दोस्ती होगी, दोस्ती के बाद घर आना जाना मतलब चलता रहा वहाँ। 3 साल पहले इसकी बहन की शादी होती मिन्सा मलिक की, सजावल खान के साथ शादी होती। शादी में मुलविस होता, मैं जाता हूँ, शादी इंजॉय करता हूँ जैसे। तो बारात वाले दिन उसके वालिद साहब की हो जाती डेथ, मैं डेथ पे मौजूद होता हूँ। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हॉस्पिटल डॉक्टर मेरे सामने बोलते हैं ही इज़ नो मोर। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार उसकी बड़ी बहन की शादी होगी, वो तो कराची जा रही है, अब इसका सहारा कोई नहीं है। मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी होती थी। उसके बाद मैं उसका साथ देता हूँ पूरा। उसके बाद उसकी अम्मी से मिलता हूँ, घर आना जाना चलता रहता है। फिर मैंने वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाह के मैं इसके साथ निकाह कर लेता हूँ। मैं इसकी वालदा से बात करता किसके हूँ, साथ निकाह कर लेते? कशफ के साथ। मिन्सा मलिक की मिन्सा बहन मलिक कश्यप के साथ? कशफ के साथ मैं निकाह कर लेता हूँ। 6 मई 2023 को मेरा इसके घर पे निकाह होता है। मेरा छोटा भाई, मेरा एक दोस्त, वो शामिल थे, उसकी दोनों भाई उधर मौजूद थे। हमारा निकाह होता है। निकाह होने के बाद मैंने कहा ये मेरी बीवी होगी, है इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो कहते हैं ठीक है।
10 दिन 20 दिन गुजरते हैं, उसके बाद हमारी फ्लाइट होती है थाईलैंड मलेशिया की। मैंने से बोला हमने थाईलैंड और मलेशिया निकाह जाना। जब आप करते हैं आपके पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे? नहीं, मेरे पेरेंट्स मौजूद नहीं आपने थे, शादी का क्योंकि बताया नहीं पेरेंट्स मैंने को? बताया नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अभी मौजूद थी, मेरा भाई मौजूद था, तो मैं बोलता क्योंकि उन्होंने नहीं मानना था, इसलिए मुझे पता लगा। आपने वैसे बात की कि मैंने मैं बात की, वो कश्यप कहते के हैं साथ अभी शादी तुम्हारी, करना चाहता हूँ? मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी जिस तरह बड़ा हम तुम्हारी शादी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। वो एग्री थे शादी करने के लिए। घर वाली उस टाइम मुझे था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसके साथ थाईलैंड जा रहा हूँ, मलेशिया जाना है, हराम रिलेशन में जाऊँगा तो वो जना करूँगा, मैं जना नहीं करना चाहता था, ठीक है। उसके बाद 6 जून को मैंने जाना होता था थाईलैंड के लिए। इसकी वालदा का मैं स्टाम्प लेता हूँ जिस पे मैं लिखता हूँ कि रजामंदी से जा रहे हैं हम लोग। अपनी बैंक स्टेटमेंट उसकी अम्मी की बैंक स्टेटमेंट लगती है। हम उसके बाद थाईलैंड और मलेशिया जाते हैं, खुशी खुशी वापस आते रहते हैं। मेरे घर उसका आना जाना, क्योंकि फैमिली रिलेशन हो गया था ना, आना जाना शुरू हो गया। ठीक अक्टूबर में मेरा इसके साथ निकाह का प्रोग्राम बना। मैं कि हम थाईलैंड तो एंजॉय करें, चलो नेक उम्रा करने जाते हैं। हम लोग उम्रा करने जा रहे थे, उधर FIA हमें रोक लेती है। FIA कहती है आपका निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप किधर जा रहे हैं? मैं कहा निकाह तो रजिस्टर, उसकी वालदा ने खुद रजिस्टर करवाया। मैं फ़ोन करता हूँ आंटी, मैं कहा आंटी रजिस्टर नहीं हुआ। वो कहती हैं कि बेटा मौलवी जो है ना गाँव गया हुआ है, आजकल में हमने रजिस्टर करवा लेना। तब मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ा कि ये मेरे साथ कुछ ये सीन मिन्सा मलिक की मदर अब ये आपको कह रही है? जी जी कह रही हैं, क्योंकि FIA मैडम फ़ोन करती है कि अब ये आपकी रजामंदी से जा रहे हैं दोनों, क्योंकि उम्रे पे। मैंने कहा हम थाईलैंड चलेंगे तो उम्रे अच्छी नीयत से जा रहा हूँ, मैं कोई बुरी नीयत से तो नहीं जा रहा, मेरी बीवी है, मैं साथ लेके जा रहा हूँ। वो कहती है हम कन्फर्म। तब मेरे वालिद साहब को फ़ोन जाता है, तब उनको पता चल जाता है कि इसका निकाह हो गया उसके साथ। मेरे वालिद साहब को गुस्सा होता है कि इसने मुझे नहीं बताया। बताया था मैंने, लेकिन उनको पता लगा इसने बाहर से कर लिया, लिहाजा मुझे वो FIA वाले जाने थे, क्योंकि वालिद कहते हैं चलो जाने दो इसको। उम्रा करता हूँ, उम्रे से वापस आता हूँ, आते साथ मैंने वो घर बात करता हूँ, मैं उसकी वालदा से बात करता हूँ कि निकाह रजिस्टर करवाएं, क्यों नहीं करवा रहे। उन्होंने बोला बेटा 50 तोले सोना दो, इसके नाम कुछ हक मैन लिखो तो हम शादी कर देते, तुम्हारी मसला कोई नहीं है। मेरे वालिद साहब को इस चीज़ का पता चलता, मेरे वालिद साहब कहते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो हक मैन असूली इस्लामी तौर पर है ना 5000 वो लिख देते हैं, शादी कर देते हैं बच्चों की। उसकी अम्मी कहती नहीं। मैं पीछे हो जाता हूँ, वो पीछे होते। 5 दिन या 10 दिन नहीं गुजरते, उम्रे से इसकी अम्मी चुंग थाने में दरख्वास्त देती कि मेरे बच्ची के साथ रेप हुआ है, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। और उससे पहले उन्होंने निकाह भी खुद करवाया है? खुद करवाया। 5 दिन नहीं हुए अभी उम्रे को आते आते साथ उसने अम्मी ने उसका रजिस्टर करवाया, निकाह भी करवाया, उम्रा भी उम्रा कराया। भी करवाया। उसके बाद झूठी दरख्वास्त भी दे दी कि मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की, और साइबर क्राइम में यानी कि आपने उनकी बेटी कश्यप के साथ रेप किया है? रेप किया। हालांकि आप निकाह में थे। मुझे नहीं पता लगा, पुलिस आती। इसने साइबर क्राइम में भी उस 6/11/2023 को साइबर में भी कंप्लेन की कि मुझे ब्लैकमेल किया, जो भी वट इन्होंने किया। पुलिस आती है, पुलिस कैच में, पुलिस ले रही थी चुंग थाने में। नासिर हमीद SHO उधर मौजूद थे, उन्होंने मेरा सारा वकूआ सुना, उन्होंने दोनों पार्टियों की बात सुनी। उन्होंने बोला कि मैंने टिकट दिखा दी, मैं कि ये अभी आई है मेरे साथ, ये तब की तस्वीरें थी, मैंने कहा ये अभी आई हैं। नासिर हमीद को पता लग गया कि ये वाकया जो भी है दरख्वास्त झूठी है। उन्होंने बोला कि यहाँ फिर जनाब इधर रजामंदी में दोनों अंदर चले जाओ, यहाँ फिर ये बात नहीं। उन्होंने कहा हमारा सुलहनामा लिख दो, सुलह हो जाती है हमारी। उधर राजीनामा लिखा गया, आज के बाद तुमने कश्यप ने नासिर को नहीं बुलाना, नासिर ने कश्यप को नहीं बुलाना, हमारा पैचअप होके मेरे वालिद साहब के, मेरी वालदा के और इसकी अम्मी के और इसके भाई के सिग्नेचर होते हैं। बयान अल्फी लिखा, जो अभी स्टाम्प मेरे पास मौजूद है। अभी ये वाकया होता है, मैं अपने रस्ते होता हूँ, ये अपने रस्ते होते हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा तू स्टडी वीज़े पे ना बाहर चले, तू पाकिस्तान में ना रहे, तू चला जाइए, जो भी तेरे साथ हुआ ना तेरा अच्छा। क्योंकि मैं सैड हो गया था कि मेरे साथ बीवी थी मेरी, उसने ये स्कैम कर दिया मेरे साथ। मैं स्टडी वीज़े पे दुबई चला जाता हूँ। दुबई जाता हूँ, पीछे 1 माह बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हो जाती है। क्या गुजर रही है आप पर? अपनी बीवी पर आई कांट इवन टेल यू कि मेरे साथ इस टाइम क्या गुजर रही है। जो ये लोग मेरे साथ करें बिल्कुल ज्यादती करें, और पुलिस को साफ पता है कि ये गलत हुआ मेरे साथ, और पुलिस भी। आपकी आंखें नम है, आपके वालिद वफात पा गए इसी गम में कि आपका निकाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो फिर आपके वालिद ने आपको मना भी किया था कि ना करें, मगर आपने बाहर भेज दे कि यार तू बाहर चला जा। आपने अपने वालिदैन को भी धोखे में रखा, फिर आपको आज तक धोखा मिल रहा है। बेशक। तो क्या कहेंगे, अब आपको सबक मिल गया है? सबक मिल गया, लेकिन मसला ये है कि जो इन्होंने झूठी FIR करवाई है ना, वो एक गलत है। उसने बोला कि इसने गन पॉइंट पे इसके साथ रेप किया है, जबकि ऐसा नहीं है। और ना उस पर डेट मेंशन की है, किस डेट को किया है, ना कुछ मेंशन किया इस टाइम को किया है। कुछ अर्सा कबल FIR में लिखा कुछ अर्सा कबल, जबकि इन्होंने मनावे थाने में पैसे दे के पर्चा करवाया। जो लड़के ने मुझे किडनैप किया ना, उसकी पावर थी, उसने पैसा देके मेरे पे पर्चा दर्ज करवा दिया। SHO DSP SP के नोटिस में होगा? SP के, अब SSP के नोटिस में आ गया कि झूठा पर्चा, क्योंकि मैं उनके सामने पेश हुआ और मैंने बोला कि ये मेरी तस्वीर है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मैडम को बोल दिया। अब कल मेरा फैसला है, उन्होंने बोला कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, देन मुझे बताएं क्या अपडेट है। तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जब जाते हैं, आप बताते हैं कि ये मेरी बीवी है मैंने और उनको साफ फलां बताया। SHO ने या फलां DSP ने जी जी आपको बताए बगैर आप पर झूठी FIR दर्ज कर दी अपनी ही बीवी पर,
ज्यादती करने का, मैंने मुकदमा भुगतना पड़ा? मैंने उनको बताया, मैंने कहा जिस लड़का ये इसके पीछे पैरवी करा, जबकि ये इतने वाले नहीं है, मेरी बात सुनिए, घर के मकान पे रहते हैं, गाड़ी पास नहीं है, इतनी इनके पावर नहीं है कि ये केस कर सकें, ये वकीलों के पैसे दे सकें। वो अब ये इसलिए पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मिन्सा मलिक, उसके पास पैसा तो होगा। उसके पास पैसा, लेकिन जब शादी होती है वो घर नहीं रहता, वो अपने वो 2 सालों से इनके घर के रेंट पे कर रही है, वो कितना इनका साथ दे। अच्छा, इनका घर इनका का खर्चा वो वो उनकी सिस्टर उठा रही है? इनकी सिस्टर उठा रही है। अब तो उसको जब भी आपकी पता है, लड़ाई नहीं हुई थी तो आप घर का खर्चा उठाते थे उनके? मेरी लड़ाई जब इसके वाल साहब की डेथ हुई ना, 3-4 माह मैं पैसे देता रहा हूँ, लेकिन वो मैं अल्लाह की रजा के लिए देता रहा हूँ कि यार बात ना आए। वो मैं अल्लाह की रजा के लिए, उसका सिला मुझे अभी मिल रहा है। वो कहते हैं कि नेकी करो दरिया में डालो, मैंने नेकी की, मैंने ये टीम लड़की के सर पर हाथ रखा, उसको निकाह करवाया, उसके साथ निकाह किया, 4 दफ़ा उम्रे किए, 5 दफ़ा मुल्क से बाहर और लेके गया, 9 दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल साथ करवाया मैंने, उसका सिला मुझे ये। तो कशफ मलिक चाहती क्या है? आप कशफ मलिक ये चाहती है कि जो मैंने उन पे पर्चा करवाया वो वापस लो, हम ये पर्चा वापस ले, हम लोग आपने जो अगवा का पर्चा करवाया, वो कहते हैं आपका कि जो पर्चा था वो झूठा था? वो नहीं, मेरा पर्चा सही था, आपका पर्चा मेरा ठीक था ना? सीसीटीवी के कैमरे में इनकी गाड़ियां आई हैं, मेरी गली के कैमरे में इनके साफ फेस नजर अगवा आ रहे हैं। करते की अगवा सीसीटीवी है? करते, जी जी सारी मौजूद है, मैं आपको इंशाल्लाह। कशफ भी नजर आ रही है उसमें कशफ गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी कशफ का में? भाई और उसका जो न्यू बॉयफ्रेंड है ना वो नजर आ रहा है। ठीक है। अब मसला ये है कि उसका न्यू बॉयफ्रेंड जो फंस रहा है ना, वो कहता है कि अब तुम मेरे लिए एक्शन लो, तुम इस पे जना का पर्चा करवाओ और हमारी तभी सुलह होगी, वरना सुलह नहीं। पुलिस ने आपके अगवा के मुकदमे में कार्रवाई करते हुए कितने लोगों को गिरफ्तार किया? गिरफ्तार क्या करना है, जब जो बंदा कैमरे में आ गया उसकी बेल हो गई है, तो मैं पुलिस से क्या सवाल रखता हूँ? जो बंदा पुलिस, मेरी बात सुने, जो गली में आया बंदे, जिन्होंने क्राइम किया है, जी जी, पुलिस उन तक नहीं पहुंच उन रही, तक नहीं पहुंच लेकिन वो मेरे पे जो केस कर दिया झूठा पर्चा दर्ज करने पर आप तक फौरी पहुंच मेरे गए। तक फौरी पहुंच गए, मुझे हथकड़ियां लगी हैं, जबकि वो बंदे टैर में बाहर घूम रहे हैं, और जो बंदा अभी जुडिशियल हो गया, जेल में था, जुडिशियल हुआ, उसकी जमानत हो गई है कैंट में। वो कैसे? उनका ना पता नहीं, मेरी टेंशन नहीं, अल्लाह बेहतर, उनकी दिमाग की नस पड़ती है, उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती है, मैं वापस भी नहीं आ सकता, मेरा पासपोर्ट एम्बेसी में होता है। कशफ को पता चलता है, कशफ उसी टाइम मेरे घर जाती है, उसका भाई और कशफ मेरी जनाजे पे जाते हैं, शरीक होते हैं, उनको पता था कि मेरे वालिद साहब के जनाजे पे ये भी शरीक हुआ, चलो हम भी शरीक होते हैं, जो भी होता है मामला, वो मेरे जनाजे पे शरीक हुए। मेरी अम्मी उस टाइम देखा इसको किसी ने अच्छा नहीं किया, जो भी हुआ इसकी वजह से हुआ, उस टाइम मेरी मामा तो रो रही थी, जो भी हो रहा था नॉर्मल रहा बात। मैं दुबई होता हूँ, 5 दिन बाद इससे मेरी बात होती है, मुझे फ़ोन करती है कि नासिर जो भी होना तेरे साथ गलत हुआ, चलो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी अम्मी ने जो किया मेरी अम्मी ने किया। मैं कहा अब तुम लोगों का क्या प्लान? कहती है अब हम लोग ना उम्रे पे आ रहे हैं फैमिली, इवन के वो वीज़े तक मैंने लगाए थे, मेरे पास एविडेंस अभी भी मौजूद है, इनकी अम्मी के, इसकी बहन मिन्सा मलिक के, इसकी कशफ के, मैंने वीज़े लगवाए। मैं कहा आप लोग सऊदी आओ, मैं दुबई से सऊदी आपके पास आता हूँ, मैं दुबई से सऊदीया फ़्लाइट करवा के इनके पास जाता हूँ, उसकी अम्मी से मदीना मुनव्वरा में हमारी सुलह होती है, मैं उसके पाँव पकड़ता, मैं कि जो भी हो गया ना, आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ जो भी किया। जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई जी तो आप गए? मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तब। पासपोर्ट मुझे मिला 20 दिन बाद, 10-15 दिन बाद मुझे पासपोर्ट, क्योंकि एम्बेसी में जमा था, एम्बेसी को मैंने कंप्लेन की, क्योंकि वो माल्टा एम्बेसी में मेरा पासपोर्ट गया हुआ था, उन्होंने आना था तो मुझे मिलना था। उसके बाद मुझे पासपोर्ट मिला तो जनाजा तो हो गया हुआ था। उसके बाद मुझे रमज़ान थे, मैंने कहा मैं हर रमज़ान में उम्रा करने जाता हूँ, मैं कहा मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, आप लोग भी उधर आज उधर बात हो जाएगी, जो उधर सुलह होगी ना मुझे पता होगा सुलह होगी, उधर हमारी सुलह होती है। तब मिन्सा मलिक कहती है कि मामा वो जब दोनों खुशी हैं तो हमें हकमैर से क्या लेना देना, जब वो दोनों राजी हैं तो चलो, जो आंटी कहती चलो ठीक है। उस टाइम हम मदीना से लेके मक्का में साथ उम्रा करते हैं, साथ ही रहते हैं हम, एक होटल दूसरा महक और दूसरे रूम में हम रह रहे होते हैं। सुलह होती, सुलह के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ, घर आने के बाद हर चीज़ नॉर्मल। उसके बाद मेरे वालिद साहब का चलीसों होता है, कशफ फिर मेरे घर आती है, उसकी भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, मेरे घर में मेरी बहनों के साथ बैठी है, मेरी अम्मी के साथ बैठी है, उनके सब कुछ नॉर्मल। हमने बुला दिया किसने मेरे पे दरख्वास्त दी थी। उसके बाद नॉर्मल हर चीज़ चलती रही। उसके बाद ईद आ जाती, ईद के बाद इसकी बहन, मैं, इसका बहन हुई सजावल खान और हम चारों बाकू जाते हैं ट्रिप पे। उनका चलो अब सुलह हो गई, अब चलो ट्रिप करने। वो खर्चा कौन उठाता? कॉम्बिनेशन था, कशफ का मैं उठा रहा था, उसका वो दोनों उठा रहे थे, क्योंकि डील चल रही थी, बाकू की डील चली थी, उन्होंने बोला इतनी सस्ती में, चले कोई नहीं, हम लोग जाते हैं बाकू में। उसकी भी एविडेंस वीडियोज़ वगैरह मेरे पास मौजूद है। मैं कराची जाता हूँ उसकी बहन के पास, वहाँ से हम लोग बाकू जाते हैं, बाकू इंजॉय करके हम वापस आते हैं। बाकू आने के बाद उसके बाद मेरे वालिद साहब के जो अकाउंट में पैसे होते हैं 2-3 करोड़ रुपया जो भी था, वो डिवाइड हो जाता है तीनों भाइयों पे। मेरे पास भी पैसे आते हैं, उसके पास भी। भाई कहता मैंने ये करना, मैंने शादी करनी, उसकी शादी की डेट रखी हुई थी। मेरे पास पैसे आते हैं, मैं पैसे लेके अपना घर लेता हूँ लेक सिटी में, मैं नई गाड़ी लेता हूँ। मैं कहता हूँ कशफ हमने अपना घर ले लिया, गाड़ी ले ली, अब हम इधर रहते हैं। मेरी अम्मी से बात होगी, अम्मी कहती है कि छोटी ईद के बाद तुम लोगों की शादी कर दूंगी, ताकि तुम लोग पब्लिसिटी में बता देना तुम लोगों की शादी हो चुकी है, ताकि कल को ये इल्ज़ाम फिर ना लगे जो अभी ये काम हुआ है ना। तब ये मेरी अम्मी ने पहले बोल दिया था। मेरी अम्मी कहती अभी मैं इद्दत में, ये पैसे लो, जो तुम्हारा दिल करता, डू वट एवर यू वांट। मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली,
उसके बाद कश्यप मेरे साथ वहाँ रहना शुरू होगी, 2 महीने साथ रहते हैं। अक्टूबर आता है, उस घर में उसकी मदर भी आई, मिन्सा मलिक भी आई? नहीं मिन्सा मलिक नहीं आई तब, वो कराची में होती थी। उसका भाई जरूर आता रहा, वो मेरे पास वीडियो मौजूद है। उसका भाई आता रहा? उसका भाई उधर आता रहा, मेरे पास वीडियो मौजूद है। हम साथ गेम खेलना, साथ गेम्स खेलना, PS5 गेम खेलते थे, हम साथ ही रहते थे। वो मेरे साथ उधर सोती थी, हम लोग साथ थे उधर, मेरे निकाह में थी। उसका भाई वापस चला, उसकी अम्मी को पता था कि ये उधर रह रही है। अक्टूबर आता है, अक्टूबर में मेरे भाई की शादी होती है। उसके बाद अगस्त में ये और मैं हमने प्लान, अभी मेरी अम्मी इद्दत से ख़त्म होती है, मैंने कहा चलो यार उम्रा करके ना फिर कशफ और मैं फिर हम दोनों उम्रा के लिए जाते हैं। जो इसने अभी एलिगेशन लगाया ना मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए, ब्लैकमेल किया, वो पहले किए हैं। उसके बाद ये और मैं जाते हैं उम्रे पे, जो झूठा एलिगेशन लगा दिया ना मेरे पे, वो तो मेरे एविडेंस बैंक स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है जो मैं प्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद ये और मैं हम दोनों जाते हैं उम्रा करने, उम्रा करते हैं दोनों साथ, 20 दिन वहाँ रहते हैं, क्योंकि आई वर्क देर, मेरा रियाद में बिजनेस है, छोटा सा काम कर रहा हूँ मैं उधर, वहाँ मैं सेटल हूँ, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ। उसके बाद हम लोग उम्रा करने जाते हैं। उम्रा करने के बाद 20 दिन रुकने के बाद हम लोग गए हैं रियाद, और रियाद से कतर गए हैं, ये मेरे साथ गई है। पूरा 1 माह रुकने के बाद हम लोग पाकिस्तान वापस आते हैं। जब पाकिस्तान वापस आता हूँ ना, इससे मैं अपने घर से होता हूँ, उसके बाद मेरे घर हो रही है शादी, मेरे भाई की शादी हो रही, ये आना शुरू होगी जिधर से हमारी लड़ाई शुरू हुई है वो यहाँ से। ये घर आते साथ इसने अपनी टिकटॉक लाइव आना शुरू कर दिया, जो कि आपको पता है कि टिकटॉक लाइव अच्छी चीज़ नहीं है। ये डेली उसने लोग गैर मर्दों से बातें करनी, लाइव आना। जो लोग इसको गिफ्टिंग करते थे, ये उसके साथ रात को वीडियो कॉल पे बातें करती थी, जो कि मैंने आपके सामने, मेरे सामने नहीं, जब मैं इसके पास फ़ोन चेक करता मैंने देखा ये 10-10 घंटे किससे तुम बातें करी हो। मुझे पता लगा डैडी गिफ्टर, DJ अलादीन गिफ्टर, जो भी वट गिफ्टर के नाम थे, मैं वो देख रहा, मैंने हर चीज़ वो देखी। मैंने कहा ये चीज़ें बंद कर दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो बंदे तुम्हें पैसे सेंड करें किसी लाल से करें, किसी लाल। फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें इसकी देख ली, निजेबा उसके साथ वीडियो कॉल पे वट जो भी करते हैं ये टिकटॉकर्स, ये वो काम कर रहे थे। उसके साथ मैं हो गया थोड़ा सा पीछे। इसके भाई के साथ भी मेरी लड़ाई हुई। मैं शादी थी मेरे भाई की, मैंने कहा मेरे घर शादी, चलो चलिए, शादी पे नहीं आती। इसके भाई की उस टाइम मेरे घर के बाहर लड़ाई होती है, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है, 751 का पर्चा दे रही होती है। वो कहते हैं चलो सुलह कर लो तुम लोग। मैं कहता है मेरे घर शादी, चलो सुलह हो जाती है। सुलह के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर में वापस आता हूँ। ये 2 दिन बाद टिकट करवा के रियाद चले जाती है, अपने पैसों की टिकट करवाती है, रियाद टिकट करवा के अंदर चले जाते हैं, अपनी भाई के साथ चले जाती है। मैं अपनी शादी में मसरूफ़ होता हूँ। शादी में मसरूफ़ होने के बाद मेरा भाई और मैं हम लोग हनीमून पे जाते हैं फिर से बाकू। मैं बाकू चले जाता हूँ। मैं बाकू से आकर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि कशफ किधर गई। मैं इसके घर जाता हूँ, कहती है वो तो रियाद चली गई। मैंने कहा किससे पूछ के गई है? वो रियाद जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा था ना, वो उसके पास जाती है, वो उसको कहता है मेरी सुलह करवा दे जो भी। मैं कही ये शादी पे नहीं, मेरी सुलह नहीं बनती इसके साथ। मैं 10 दिन 15 दिन रुका। उसके बाद 27 दिसंबर को मैं यहाँ से रियाद चले जाता हूँ, वापस सऊदीया चले जाता हूँ जहाँ मेरा काम हो रहा था। मैं उधर जाता हूँ तो देखता हूँ मेरे घर के अपार्टमेंट, जो मेरा अपार्टमेंट है उसके सामने अपार्टमेंट में ये रह रही है। मैं इसके पास नहीं जाता, मुझे पता था मैं इसके पास गया, इसने पुलिस को फ़ोन करना, इसने मुझे पता, क्योंकि सऊदीया पुलिस सोच ठीक, मुझे पता था मेरे पास निकाहनामा नहीं है उधर, पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लेना। क्योंकि पहले मुझे शक पड़ गया था, मुझे पता, मेरे दोस्त ने बता दिया कि इसके पास नहीं तुमने जाना, इसने ये सीन करना। मैं इसके पास अभी तक निकाह रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। निकाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ, गुजर गए, इतने महीने गुजर गए, इतनी बार सुलह भी होगी। सुलह होने के बाद उसकी अम्मी ने बोल दिया कि चलो ईद के बाद तुम लोगों की शादी कर देती हूँ मैं, कोई मसला नहीं। इन्होंने मुझे रखा हर दफ़ा धोखे में, 9 मुल्कों में भी साथ चलेगी, पैसा भी मेरा यूज़ कर लिया, हर चीज़ इंजॉयमेंट भी कर ली, पूरी दुनिया देख ली मेरे साथ। एंड पे आके जब निकाह रजिस्टर करवाने की बारी है तो उसने बोल दिया कि इसने मेरे साथ रेप किया। अब पे रेप का पर्चा हो गया। अब मेरे पे 376 जो भी दफ़ा लगाई है मेरे पे रेप का पर्चा किया कि मैंने गन पॉइंट पे इसके साथ ज़बरदस्ती की है। आप शोहर हैं उसके? मैं शोहर हूँ, उसने मेरे खिलाफ दरखास्त पर्चा करवा, बीवी ने रेप का पर्चा दर्ज करा, बीवी ने रेप का पर्चा दर्ज। मैं उधर रहता हूँ, ये पाकिस्तान, मैं 27 दिसंबर 2024 को ना उधर होता हूँ। ये भी उस टाइम उधर मौके पर मौजूद है। उस टाइम मैं इससे बात करूँ तो क्या चाहती हो तुम? उसने बोला कि तुम मेरे नाम घर कर दो, मेरे नाम गाड़ी कर दो, मैं जाते साथ तुम्हारे से शादी करूँ। ये कब की बात है? ये दिसंबर की बात है, 27 दिसंबर 2024। ठीक है। ये क्या डिमांड रखी कि घर जो तुमने घर लिया ना, वो घर मेरे नाम, लेक सिटी वाला घर मेरे नाम कर दो, गाड़ी मेरे नाम कर दो, मैं जाते साथ तुमसे ना निकाह कर लेता हूं। और आईफोन वाली क्या कहानी है? आपने आईफोन भी दिया था? आईफोन मैंने दिया उसको, वो मेरे पास मौजूद है। मेरे पास अब मैं भी अगर इस तरह काम करना चाहूँ, मैं कहूँगी मेरा फ़ोन चोरी हो गया, इसलिए जिस तरह ये झूठी FIR करवाई मैं भी करवा, लेकिन मैं ये काम नहीं, वो मेरे मोबाइल से पैसे पे हुए हैं, एप्पल पे से मैंने पिए, वो फ़ोन भी मेरा ही, वो मैंने इसको गिफ्ट किया होता। गिफ्ट का कोई बनता नहीं है, मैंने गिफ्ट कर दिया था इसको। वो आज साल पर नहीं बुरा था, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। वो करूँगा तो मजीद बातें खुलती रहेंगी। नहीं, वो आपने जो सुलह हुई उसमें जिक्र किया हुआ है ना कि आईफोन मैंने तब उसको 2023 में फ़ोन दिया था। जब इसने घर आके बात की ना कि मैंने रजिस्टर नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है मेरा फ़ोन वापस कर दो तुम, तब मैंने पुलिस वालों से फ़ोन वापस ले लिया था। और वो फ़ोन मैंने दोबारा इसको जब सुलह हुई है ना हमारी, मैंने वापस वही फ़ोन डब्बा पैक मैंने वापस दे दिया। अच्छा। इस टाइम वो पिंक फ़ोन जो यूज़ करी है वो भी मेरा ही है। अच्छा, वो आपका? वो मेरा ही है, मेरे पास उसकी रसीद पड़ी है, मेरे पास उसका बॉक्स पड़ा है, मैं जो भी एलिगेशन। तो 376 आप पर
एफआईआर कट गई, जी जी। अपनी ही बीवी को अब मसला आपने रेप मेन, का निशाना बना दिया। जी जी, और ये पर्चा कैसे हो ये गया? पर्चा ऐसे हुआ, पुलिस वालों को पता नहीं है कि ये नहीं, निकाह में है और निकाह में, कैसे लेकिन पर्चा हो पुलिस, सकता है? मैं आपको बताता हूँ पर्चा हुआ कैसे।